नमस्कार। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव एक बार फिर काव्यधार नामक कार्यक्रम जो कि एक साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी कवयित्रियाँ हैं, बल्कि आज कविगण नहीं है यहाँ पे, कवयित्रियाँ ही हैं और सभी शिक्षिका हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पे ये समा बन पाना और इस तरह का माहौल सज पाना, ये भी अपने आप में बहुत ही सुखद संयोग है। और चलिए मैं बिना किसी भूमिका के फटाफट से सबसे मिलवाती हूँ आपको। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सुषमा भंडारी जी, जो शिक्षिका हैं दिल्ली में। और बहुत-बहुत स्वागत है। आप कृपया आप सभी लोग जो है अनम्यूट कर लीजिए। सुषमा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और स्वधा की कलम से यानी कि स्वधा जी हमारे साथ लखनऊ से उपस्थित हैं। बेहतरीन शिक्षिका हैं, बेहतरीन कवयित्री हैं और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रंजना वर्मा जी हैं, गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है शिक्षिका हैं और कवयित्री हैं। और ये जो गठजोड़ होता है, ये जो जोड़ होता है कि कलम ऐसे भी है और जो चौक चला करके मारने का मजा हम दोनों उठा रहे हैं ना, वो बहुत ही अद्भुत है। तो कुछ पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत करते हैं और बीच-बीच में बहुत सारी बातें जो हम करते रहेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा माहौल अलग सा यहाँ पे बन रहा है। वो कई सारे मायनों में अलग है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भाई औरतें तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लड़कियां हम जब सारे एक साथ बैठते हैं तो फिर बातें तो होंगी ही होंगी। और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये जो प्यारी-प्यारी सी लड़कियां हैं वो अपने आप को इतना म्यूट करके कैसे रखी हुई हैं। तो चलिए कुछ पंक्तियां हैं उनके साथ ही शुरुआत करते हैं। सुनिएगा कि मिलन के वास्ते लहरें किनारे पर भटकती हैं। मिलन के वास्ते लहरें किनारे पर भटकती हैं, मगर ये प्रीत की बातें समंदर को खटकती हैं। लहर के वेग से सुन लो लहर की वेदना का स्वर। लहर के वेग से सुन लो लहर की वेदना का स्वर। झनक कर कांच की बूंदें तड़प कर जब चटकती हैं। और ये प्यारी सी पंक्तियां जिनकी हैं वो एक मिनट, वो सुषमा भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। और तब मुझे लगता है कि कुछ पंक्तियां, एक मिनट, कुछ और पंक्तियां भी हैं जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। उसके पहले हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है मनु बदायनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत कर रहे हैं वो। और रागिनी पांडे जी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अंजू शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अनुपमा सहाय जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगी कि लाइक कमेंट के साथ आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। और सुनिएगा कि जो बजता है दिल में, जो बजता है मेरे दिल में, उसे बाहर से सुनना क्या। जो बजता है मेरे दिल में उसे बाहर से सुनना क्या। जो मन में पुष्प सा कुसुमित उसे बागों से चुनना क्या। जो मेरा था वो मेरा है, जो मेरा था वो मेरा है, सदा मेरा ही रहेगा। सदा मेरा रहेगा वो, जिसे मन गुन रहा हो उसको भला शब्दों से गुनना क्या। जिसे मन गुन रहा हो उसे भला शब्दों से गुनना क्या। और ये पंक्तियां हैं हमारी स्वधा जी की। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि माँ सरस्वती की वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का भी आप शुभारंभ करिए। जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। स्मिता दी, बहुत-बहुत आभार आपका मुझे प्रथम निमंत्रण देने के लिए और ये मौका देने के लिए कि माँ को मैं पुकार सकूं। आशा करती हूँ मेरी वंदना के साथ आप सभी जुड़ेंगे और आप भी भक्ति के रस में गोते अवश्य लगाएंगे। सीधे-सीधे माँ की वंदना पर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि गा सकूं माँ की वंदना। जी बहुत स्वागत है आपका। हे हंस वाहिनी सुन लो तुम मेरे मन की बस एक पुकार। हर अबला को सबला करना, देकर तुम अपना वरद हाथ। कर बांध प्रार्थना करती हूँ, शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करो। आज टीचर्स डे है तो शिक्षा की बात होनी आवश्यक है। कर बांध प्रार्थना करती हूँ, शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करो। ये शिक्षा नहीं किताबी हो, अनुभव का मार्ग प्रदत्त करो। शारदा भवानी सुन लो तुम, मन आंगन में नितवास करो। हृदय में भरे सदा,
तुम जग को भाव प्रधान करो। हे ममतामयी हे ममतामयी जननी, जग में तुमको ही करना है प्रकाश। हे हंस वाहिनी सुन लो तुम, मेरे मन की बस एक पुकार। और देखिए, मैं शिक्षिका हूँ, तो मैं आज के नवयुवकों के लिए माँ से क्या प्रार्थना करती हूँ। नव युवकों में नव प्राण भरो, गांडीवों में संधान भरो। सद्मार्ग प्रदर्शित हो उनको, संकल्पों का वरदान भरो। त्यागे कलुषित कर्मों को वो, और राम कृष्ण से हो जाए। बन श्रवण उठे दायित्व सदा, ध्रुव बन आकाश चमक जाए। वे स्वयं बढ़े सच्चे पथ पर, मित्रों का मार्ग प्रशस्त करें। जग भर के त्राण हरे सारे, हृदयों को वो आश्वस्त करें। संभ्रांत बने ये जग सारा, फैले अतुलित अनुपम प्रकाश। हे हंस वाहिनी सुन लो तुम, मेरे मन की बस एक पुकार। सबको याद किया है तो साहित्यकारों को भूला ही नहीं जा सकता। आप सभी के लिए और मेरे लिए ये प्रार्थना कि साहित्य सदा पोषित हो और साहित्यकार अच्छा लिखें। रचनाओं में सार्थकता हो, जो भी लिखें सच्चा लिखें। लेखनी वरण करने वाले भी सैन्य योद्धा हो जाएं। हर बात अगर जो कर दे, उस अंशुमान से हो जाएं। रस छंद युक्त हो रचनाएं, लेखनी लगे तलवार धार। है हंस वाहिनी सुन लो तुम, मेरे मन की बस एक पुकार। है हंस वाहिनी सुन लो तुम, मेरे मन की बस एक पुकार। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। मेरे हिसाब से माँ हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुकी हैं, तो अब आप माँ की उपस्थिति में आप जिसे भी आवाज देना चाहें स्मिता दीदी, मैं आपको देती हूँ। जी स्वधा जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी पंक्तियां, एक एक शब्द, जिस तरह से आपने साहित्यकारों को और सबको अपने अपने इन पंक्तियों में याद किया है। कहते हैं ना कि साहित्यकार वो होता है, साहित्य का मतलब ही होता है कि समाज के हित का यंत्र, और उस हित के यंत्र को आप भली भांति लोगों तक कारगर बना रही हैं पूरी तरह से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी इन पंक्तियों के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो मैं एक कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगी, जो मनु बदायनी जी का है। बेहतरीन शायर हैं, कवि हैं, और जहाँ जिस मंच पे रहते हैं वहां का बस आनंद ही आनंद होता है वहां पे। वो कहते हैं, वो जो तूफान से रास्ता निकाल लेती हैं, बहुत बिखरे हुए घर को संभाल लेती हैं। मैं तो कहता बेटियां बहुत पानी के जैसी हैं, मिले हालात जैसे भी वो खुद को ढाल लेती हैं। मनु बदायनी, तो आप सभी लड़कियों को शानदार कार्यक्रम की हार्दिक बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयां आज के शिक्षक दिवस के लिए भी। और बहुत सारे ऐसे दर्शक के तौर पे हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक गण भी जुड़े हुए हैं, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्वधा जी, मैं चाहूंगी कि इसी के क्रम में आप अपनी कुछ और भी पंक्तियां, कुछ और भी रचनाएं आप जरूर सुनाइए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। अच्छा, मुझे लगा था कि आप किसी और को पहले आवाज देंगी, तो मैं उसमें बैठी हुई थी कि मैं आराम से निकालूंगी। चलिए ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो फिर मैं ही कुछ दो पंक्तियों के साथ में आवाज जी बिल्कुल बिल्कुल दी। जी हाँ, सुनिएगा सुनिएगा। उम्र सारी गुजर जाती है बस एक घर बनाने में, इतनी प्यारी पंक्तियां मेरे पास इकट्ठे हैं, मैंने कहां से निकाला है। सुनिएगा इसको कि उम्र सारी गुजर जाती है बस एक घर बनाने में, वही समझा मोहब्बत को लुटा है जो जमाने में। परिंदे हार कब माने हैं तूफान और बवंडर से, परिंदे हार कब माने हैं तूफान और बवंडर से, जुटे रहते हैं हर एक पल
यूं ही तिनके जुटाने में, तिनके जुटा जुटा के जो अपना महल बना चुकी हैं वो सुषमा भंडारी जी बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे सामने बैठी हुई हैं। मैं उनको बहुत ही सम्मान और बहुत ही प्यार और आदर के साथ आपको आवाज देती हूँ। सुषमा जी आ जाइए और हमें स्टार्ट करिए। बहुत बहुत स्वागत है। मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, शिक्षक दिवस की बधाई और माँ शारदे को नमन। मैं आपने जो बोला मैं वही पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। जी जी जी। पहले जो बोली एक पंक्तियां, मिलन के वास्ते लहरें किनारे पर भटकती हैं। बहुत सुंदर। मिलन के वास्ते लहरें किनारे पर भटकती हैं, मगर ये प्रीत की बातें समंदर को खटकती हैं। लहर के वेग से सुन लो लहर की वेदना के स्वर, बहुत सुंदर। लहर के वेग से सुन लो लहर की वेदना के स्वर, छनक कर कांच सी बूंदें हाय जब यूं चटकती हैं। वाह वाह वाह, बहुत कांच खूबसूरत, सी बहुत खूबसूरत। बूंदें हाय जब यूं चटकती हैं। शुक्रिया। और देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उम्र सारी गुजर जाती है बस एक घर बनाने में, वाह वाह। उम्र सारी गुजर वाह वाह। जाती है बस एक घर बनाने में, वही समझा मोहब्बत को लुटा है जो जमाने में। परिंदे हार कब माने है तूफान और बवंडर से, परिंदे हार कब माने हैं तूफान और बवंडर से, जुटे रहते हैं हर एक पल यूं ही तिनके जुटाने में, यूं ही तिनके जुटाने में। शुक्रिया। और बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत इसी सुंदर पंक्तियां। इसी क्रम में एक और मुक्तक, जी। पकड़ कर हाथ तुम मेरा सफर में साथ दे देना, पकड़ कर हाथ तुम मेरा सफर में साथ दे देना, अगर राहें अंधियारी हमें प्रभात दे देना, अगर राहें हो अंधियारी हमें प्रभात दे देना, कड़ी है धूप जीवन की तुम्ही से छाँव की आशा, कड़ी है धूप जीवन की तुम्ही से छाँव की आशा, तुम अपने प्यार की हमको जरा बरसात दे देना, बहुत जरा सुंदर, बहुत सुंदर, बरसात बहुत दे खूबसूरत। देना। शुक्रिया। और आज अभी बहुत शिक्षक खूबसूरत दिवस पंक्तियां। है तो दो जी जी पंक्तियां देखिएगा। जी। बुद्धि ज्ञान विवेक से, बुद्धि ज्ञान विवेक की, बुद्धि ज्ञान विवेक की शिक्षक लाता भोर, बुद्धि ज्ञान विवेक की शिक्षक लाता शिक्षक। भोर, भाव जगे भाव नए उपजाए ये, भाव नए उपजाए ये, बचपन 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 थामे पोर, वाह वाह। भाव नए उपजाए ये बचपन थामे पोर। और एक कुछ दोहे और देखें जरा। जहां जी। हम आज महानगर में रह रहे हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी दिल्ली, आप देखिए, स्वागत है जी। सटे सटे से घर यहाँ, कटे कटे से लोग, हाँ हाँ। सटे सटे से घर यहाँ, कटे कटे से लोग, भीतर है टूटन बहुत फिर भी छप्पन क्या भोग, बात है, बहुत ही क्या भीतर बात है, है क्या बात है। टूटन बहुत सुंदर। फिर भी छप्पन भोग। शुक्रिया। किस्मत तो उसने लिखी करनी अपने हाथ, किस्मत तो उसने लिखी करनी अपने हाथ, अंधियारे में भी दिखे
तारों की बारात, बहुत खूबसूरत, अंधियारे बहुत ही खूबसूरत, में वाह! भी दिखे तारों की बारात। शुक्रिया। और आज देखें हम क्या कर रहे हैं। संबंधों के पेड़ को काट रहा क्यों आज, संबंधों के पेड़ को काट रहा क्यों आज, चकाचौंध में खो गई शर्म हया और लाज, वाह भाई वाह! चकाचौंध में खो गई शर्म हया बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। लाज। और शुक्रिया। और एक दोहा। नींद मुझे सभी के लिए है। नींद मुझे आती नहीं, जमा घटा का फेर, नींद मुझे आती नहीं, जमा घटा का फेर, कैसे तोड़ूं चक्रव्यूह लिया है जिसने घेर, कैसे फेरूं कैसे तोड़ूं चक्रव्यूह लिया है जिसने जी, घेर। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत अभी खूबसूरत। मेरा और समय बता समय दीजिएगा। जी, 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 समय। समय ही समय है और इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत आप पढ़ रही हैं कि समय भी अब रुक कर शुक्रिया। के आपको सुन रहा होगा। मैं तो अब लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैं चाहूँगी ना कि आप सभी लोग जब भी जी। आपको फुर्सत मिलेगा तो सारे कमेंट्स पढ़िएगा ज़रूर और बेहतरीन और अच्छा, ये अगर लाइन तो ये पंक्तियाँ मुझे भी छू गई, सटे-सटे से घर कटे-कटे से लोग। और सही बात है, महानगर की यही हाँ, ये बिल्कुल यही सत्य सच्चाई है। है। एक जी। आपकी आज्ञा हो तो मैं एक गीत सुना देती हूँ। जी, 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 बहुत एकदम निवेदन है आपसे कि आप सुनाइए, बहुत-बहुत स्वागत है ना आपका। जी, नारी नारी विमर्श के लिए है। जी। गीत हूँ, संगीत हूँ, श्रृंगार हूँ, प्रीत हूँ मैं भी, मीत हूँ मैं प्यार हूँ, प्रीत हूँ मैं, मीत हूँ मैं प्यार हूँ, बहुत खूबसूरत। भावनाओं में बही मैं, बेड़ियों में भी रही मैं, भुरभुरी होकर ढही मैं, कौन कहता के सही में, फिर भी दावा है ये मेरा, मैं ही शक्ति, मैं ही भक्ति, मैं ही तो उद्गार हूँ, गीत हूँ, संगीत हूँ, श्रृंगार हूँ, गीत बहुत हूँ, खूबसूरत। संगीत हूँ, श्रृंगार हूँ। शुक्रिया। और देखिए दूसरा बंद। गोद में खेले है बचपन, मुझसे जीवन, मुझसे यौवन, मुझसे ही खिलता है उपवन, मैं धरा हूँ मैं ही पावन, सृष्टि का ये ताना बाना, मैं ही गंगा मैं ही जमुना, मैं ही तो जलधार हूँ, गीत हूँ, संगीत हूँ, श्रृंगार हूँ, बहुत गीत खूबसूरत। हूँ, संगीत हूँ, श्रृंगार हूँ। और देखें। रानी झांसी में अहिल्या, रानी झांसी में अहिल्या, मैं सावित्री मैं कौशल्या, मात पत्नी प्रेमिका मैं, मात पत्नी प्रेमिका मैं, देविका मैं, साधिका मैं ही तो हूँ हर डगर में, जिंदगी के हर सफर में, सृष्टि का आधार हूँ मैं, प्यार हूँ, बहुत गीत खूबसूरत। हूँ, बहुत ही सुंदर। संगीत हूँ, श्रृंगार हूँ, प्रीत हूँ मैं, मीत हूँ मैं, प्यार हूँ। शुक्रिया। बहुत आप ही खूबसूरत सुषमा जी, बहुत खूबसूरत। बहुत और सुंदर सुषमा बहुत जी, बहुत सच बहुत में। बढ़िया। जी, बहुत ही जी सुंदर पंक्तियां थी बस दी। जी हाँ, और बहुत बस सारे लोग हैं जो सामने से बैठ कर के आपके लिए वाह-वाह कर रहे हैं और मेरा फर्ज़ बनता है नहीं कि मैं उनका उनकी बातें आप तक पहुँचाऊँ। जी, जी सुषमा मेरे जी। लिए मेरा सभी को उनको नमस्कार, उनका धन्यवाद। और मतलब मैं इसलिए नहीं पढ़ रही कि समय मतलब मैं औरों का समय ना ले लूं। मेरे पास बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन मतलब समय ज्यादा ना हो ज़ाहिर-सी बात इसलिए। है और आपके पास तो भंडार है और वो सारे भंडार आप घबराइए नहीं, एक-एक करके हम निकलवा लेंगे आपसे, वो गुण हमें भी आता है। बिल्कुल और बिल्कुल। अजीत कुमार जी जी। श्रीवास्तव जी हैं, मनु बदायनी जी तो हैं ही, नूतन वर्मा जी हैं
और अनुपमा सहाय जी हैं, सुनीता निगम जी हैं, और सुनीता निगम जी ने बहुत प्यारे से कमेंट्स, आपकी एक-एक पंक्तियों को उन्होंने कोट किया है, बहुत सुंदर दोहे बोल रही हैं वो। और सभी लोग कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ पंक्तियां हैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी, लेकिन सुषमा जी आप चूंकि एक शिक्षिका हैं, आज शिक्षक दिवस है और आज देखिए रविवार पड़ गया, जब स्कूल ऐसे भी बंद है और वैसे भी बंद हो गया आज रविवार होने की वजह से। तो आज का दिन आपका कैसा गुजरा? नहीं, आजकल तो स्कूल बंद भी हैं और खुले भी हैं। ऑनलाइन बच्चे रात के 12:30 बजे भी हमें फ़ोन कर देते हैं। अभी आपकी बात करते-करते भी फ़ोन आ गया है कि कल कितने बजे आना है, क्योंकि कल 9th क्लास आनी है। तो अभी अच्छा। बच्चे कर देते हैं और क्या, हाँ, ऑनलाइन सब चल रहा है। कल से अभी बच्चे 9th के भी आ रहे हैं, 10th 12th पहले आ रही है। तो और बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं शिक्षक दिवस के, तो बच्चों को बहुत-बहुत प्यार, सभी बच्चों को और सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई। और 2005 में मैं राजकीय पुरस्कार ले चुकी हूँ, तो आज मैंने डीपी भी वही लगाई हुई है, तो मुझे अरे आज का दिन तो वाह! मेरे लिए जीवन का वैसे खास है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो सही शीला बात है भई, दीक्षित बहुत-बहुत जी से बधाई, मैंने, बहुत-बहुत हाँ, बधाइयाँ सम्मान आपको। प्राप्त किया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का और सरकार का भी और शीला दीक्षित जी का भी जिन्होंने मुझे सम्मानित किया था, धन्यवाद। और सही आप सभी बात को है, पुनः बिल्कुल। बधाई और और इतने शिक्षक ही इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और जो हमारे दर्शक बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, उनको भी बधाई, उनको बहुत-बहुत नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। और शिक्षक ही किसी भी और राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। वही हैं बिल्कुल, जिनकी वजह से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा होता है, तो उसका मूलभूत आधार शिक्षक ही होते हैं और वो काम आप लोग बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। उसके लिए जितनी भी धन्यवाद करें आप लोगों को कम है। तो सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ हैं कि मज़हबी लोग ये सोचें, मिटे अब कुफ्र दुनिया से, हम तो ये सोच रहे हैं कि बस इंसान बच जाए। कितनी बहुत ऊँची खूब, सी सोच है क्या बात है। कि कोई क्या बहुत सोचता है, बढ़िया, क्या नहीं। वाक़ई इंसान बचे और इंसानियत बचे, इंसानियत। तभी ये दुनिया में खूबसूरती बची रहेगी। और ये खूबसूरत सी पंक्तियाँ जिन खूबसूरत से अल्फ़ाज़ों के साथ भी खूबसूरत से कलम और खूबसूरत से चेहरे के साथ निकली हैं, वो रंजना वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया। गोरखपुर की धरती से शिक्षिका हैं। और आज के काव्य पाठ के पहले मैं आपसे भी जानना चाहूँगी रंजना जी, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और तो कैसा मना आज का दिन, और आज शिक्षक को आप किस रूप में देखती हैं? उसके बाद हम आपसे सुनेंगे ज़रूर। जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस मंच को नमन करती हूँ और आप सभी सुधी श्रोताओं का भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और स्मिता जी बहुत-बहुत बधाई आपको भी और मुझे भी, मैं अपने आप को भी दूँगी कि क्योंकि आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। और आज शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आप पूछ रहे हो कि आज का दिन कैसा बीता, तो एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छा होता है यदि विद्यालय खुले होते, क्योंकि हम सबकी दुनिया वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब हम सबको बहुत ही अपने बच्चों से लगाव होता है और उनके साथ जो समय बीतता है यकीनन वो एक सबसे बेहतरीन समय होता है दिन का। तो आज इसकी कमी खल रही थी, लेकिन ठीक है कभी-कभी दिन ऐसा भी आता है। और इस समय बहुत दिनों बाद, क्योंकि विद्यालय खुले हैं अभी 1 सितंबर से, तो बच्चे बहुत उत्सुक थे हम सबसे मिलने के लिए और हम लोगों ने प्रीवियस ही सेलिब्रेट कर लिया टीचर्स डे। और एक सही शिक्षक बात है। की भूमिका कितनी छठी होती है, ये हम सभी बखूबी जानते हैं। आज यहाँ इस मंच पे आप सबके साथ हैं और जीवन में इतना कुछ कर पाए हैं, तो शायद उन सभी शिक्षकों की वजह से ही ये कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत-बहुत नमन करती हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और स्मिता दी, आपको बताऊँ कि हर एक के जीवन में, जैसा कि सभी कहते हैं कि भाई प्रथम शिक्षिका तो हमारी माँ ही होती हैं। उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में हैं। और आप अपने जीवन में, मुझे लगता है कि 90% आप अपनी माँ से सीखते हैं और बाकी बिल्कुल। 10% तो आप बाहर दुनिया में आने के बाद, पढ़ाई-लिखाई के बाद सीख जाते हैं। लेकिन जी माँ हाँ, जो बिल्कुल। आपके अंदर संस्कार रोपित करती है, जो संचित करती है, वो ताउम्र आपके साथ रहते हैं और आपके ना रहने के बाद आपके बच्चों के रूप में उनमें जो आप संस्कार रोपित करते हैं, या आप अगर शिक्षक हैं तो पता नहीं कितने बच्चों के अंदर उन संस्कारों को डाल देते हैं। तो उनके रूप में हमेशा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सबके बहुत-बहुत साथ स्वागत साझा है। करती हूँ।
जी, जी हमारे रजनी। जीवन में कितना भी अंधकार आए, कभी-कभी हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। उस समय आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ मुझे लगता है आपकी माँ होती हैं और आप हर एक परेशानी से यूँ निकल जाते हैं। तो जी, बिल्कुल। हो तिमिर कितना घनेरा बुद्ध के सम धीर सी है। हर आहा! सुबह हर आहा! शाम मेरे जिस्म में तू नीर सी है। हर सुबह हर बहुत शाम खूबसूरत। मेरे जिस्म में तू बहुत ही नीर सी सुंदर। है और देख लेती हूँ तुझे मैं। देख लेती हूँ तुझे मैं, हृदय में तस्वीर सी है और तू मेरी तकलीफ हरती यूं लगे कोई पीर सी है। क्या तू बात मेरी है! तकलीफ क्या हरती बात है! यूं लगे कोई पीर सी है और प्रेम में ऐसी पगी तू, प्रेम में ऐसी पगी तू रांझना की हीर सी है और है समय आहा! प्रतिकूल आया तू दिखी गंभीर सी है समय बहुत ही प्रतिकूल आया तू दिखी गंभीर सी है। माँ मेरे आंचल में बसती, माँ मेरे आंचल में बसती, गज़लियत में मीर सी है, गज़लियत में मीर सी है और जब तलक है साथ तेरा, ज़िंदगी कोहिनूर सी है, ज़िंदगी कोहिनूर बहुत ही सी है। खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। तो क्या कहने बहुत मैं ही सुंदर। अभी आपने जब बहुत सुंदर, शुरुआत की थी तो बहुत आपने कहा सुंदर। एक शेर से आपने शुरुआत की और मेरा परिचय कराया तो मुझे लगता है सच में इस दुनिया में बहुत सारे झगड़े और फ़साद की जड़ ये धर्म ही है और कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखलाता कि लड़ाई झगड़ा या द्वेष की भावना रखनी है। तो मुझे भी लगता है कि इस दुनिया से वो सारी नफ़रतें कहीं चली जाएँ और हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना एक शिक्षक के रूप में तो मुझे लगता है हम सब यही संस्कार रोपित करते हैं कि आने वाला समय एक ऐसा समय बने जहाँ ये मतलब झगड़े, ये नफ़रत ना हो, एक बेहतरीन, एक खूबसूरत संसार की रचना कर सकें, कि सही मज़हबी बात है। लोग ये सोचें मिटे अब कुफ़्र दुनिया से, मज़हबी लोग ये सोचें मिटे अब कुफ़्र दुनिया से, हम तो ये सोच रहे हैं कि बस इंसान बन जाएँ। हम तो ये आहा! सोच रहे हैं कि बस इंसान बन जाएँ। मुझे लगता है कि स्मिता दी अगर हम एक छोटी-सी चीज़ हम किसी को भी ये सिखा सकें कि बस वो इंसान बने, कुछ बनने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ नहीं बनने की ज़रूरत है। यदि हम इंसानियत का पाठ सीख गए, तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास आ ही जाएँगी। और एक बहुत शिक्षक के सुंदर रूप में विचार हम हैं आपके, सबकी ये बहुत सुंदर बहुत सोच है। बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है कि शिक्षक सिर्फ़ वही नहीं है जो नौकरी कर रहा है, टीचिंग में प्रोफ़ेशन में है। हम सब सभी एक हैं माँ जो के कहीं न रूप कहीं में, सिखाते हैं। एक दोस्त के रूप में और या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए क्योंकि हम सबसे कुछ ना कुछ तो हर पल सीखते हैं। तो हम क्यों जी, ना बिल्कुल। आपस में इतने प्रेमवत रहें, इतने मित्रवत रहें कि ये सारे मज़हबी झगड़े ख़त्म हों और हम सच बहुत में ही एक खूबसूरत। बेहतरीन दुनिया का निर्माण कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपके और सामने बहुत कुछ ही और खूबसूरत विचार रचनाएँ है। हैं, अगर आप जी, कहेंगी जी। तो मैं जी, गीत बिल्कुल, बिल्कुल, सुनाइए। पढ़ना चाहूँगी बिल्कुल, कि बिल्कुल, स्वागत है। एक चित्रकार के विषय में कभी सोचती हूँ कि हम सब भी तो चित्रकार ही हैं। हमारे सामने एक बहुत वृहद कैनवस है और हम सब अपनी सोच से, अपनी कल्पना से बहुत ही सुंदर चित्र उकेरना चाहते हैं और कैसे-कैसे हम उन चित्रों के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप सब सुनिएगा। जी। हे चित्रकार तुमने मन की नब्ज़ों को बहुत टटोला है, आशाओं के स्वर्णिम रंग को मन के भाव में घोला है। हे चित्रकार तुमने मन की नब्ज़ों को बहुत टटोला है, आशाओं के स्वर्णिम रंग को मन के भावों में घोला है। अपनी कुंठित सी कूंजी को तुमने करुणा से ठेला है। तस्वीर नई गढ़ने खातिर कितने दंशों को झेला है। हैं बहुत बड़े दुख दुनिया में तुम सदा हृदय से मिले रहे। रिश्ते की हर एक जकड़न सम मन की गिरहों में खुले रहे। स्वच्छंद उड़ानों को तुमने अपने अंबर से बांधा है, जीवन की सहज पतंगों को आसा मांझे से थामा है। आसान नहीं कुछ भी लेकिन हर रिश्ते में है प्यार भरा,
रंगीन बनाने दुनिया को, धरती में सदा दुलार भरा। बहुत सुंदर। अमृत हो या संध्या बेला, नया रूप दिया तुमने उसको। अमृत हो या संध्या वेला, नया रूप दिया तुमने उसको। तुम चित्रकार हो जीवन के, एहसास हुआ सच में मुझको। नई राह बनाई है तुमने, तुमने दिखलाए हैं सपने। भटकों को राह दिखाई है, टूटे मन जोड़े हैं तुमने। बहुत हे सुंदर, बहुत सुंदर। चित्रकार यूं ही अपनी ऊंची से त्रास सदा हरना। हर मन हो इंद्रधनुष जैसा, हर दिन ऐसा करते रहना। हर मन हो इंद्रधनुष जैसा, हर दिन ऐसा करते रहना। हर दिन ऐसा करते रहना। आहा, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही और सुंदर, बहुत ही आपकी सुंदर। रचनाओं में, आपकी पंक्तियों में, आपके शब्दों में बहुत सुंदर, जो बहुत सुंदर। संवेदनशीलता आपकी झलक रही है, वो चेहरे के भाव से ना अद्भुत है, बहुत-बहुत बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत दिल की हैं आप। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे बहुत-बहुत उपस्थित धन्यवाद। हैं चंदू श्रीवास्तव जी, और कह रही हैं कि बहुत अच्छी रचना रंजना जी। और बहुत-बहुत स्वागत है चंदू जी बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद और सनू जी। हाँ, बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, कहानीकार हैं। आज संध्या जी से मेरी बात हुई 5 बजे के कार्यक्रम में, मैं भी मैंने कलाकार में, उनकी और जिस कहानियाँ पढ़ी हैं, सचमुच इतनी अच्छी और इतनी संवेदनशील, इतनी सकारात्मक कहानी का संग्रह उनका अभी आया, और मैं उस संग्रह मैं उस संग्रह की साक्षी हूँ, और अरे वो वाह! व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छी हैं। मतलब उनकी कहानियाँ आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई में वो दिल में उतर जाती हैं। तो मैं बिल्कुल सही बहुत-बहुत बात है। धन्यवाद देना और चाहूँगी। आपकी भी बातें, आपके भी शब्द सीधे दिल को छू रही हैं। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं सुनीता निगम जी हैं, अनुपमा सहाय जी हैं, नूतन वर्मा जी हैं। और अनुपमा सहाय जी कहती हैं कि बहुत ही सुंदर रंजना जी, और सुनीता निगम जी भी यही बात कहती हैं, बहुत सुंदर। सभी लोग कह रहे हैं आपको। सन्नू जी भी आपकी आवाज के बल से खिंची हुई चली आई। और पता है, हम लोग सारे, और चांस की बात है, अभी मुझे जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, वो भी सारी महिलाएं हैं। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जैसे लग रहा है कि ये शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षक दिवस नाम है ना, ये शिक्षिका दिवस है। तो शिक्षिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, इसी शिक्षा पे ही समर्पित है। ये कहते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाना आज भी दोयम दर्जे की नागरिक समझी जाती हैं लड़कियां। और शिक्षा पे किसी ने मुझे कहा था कि जरा 4 पंक्तियां लिख दो। तो एक मुक्तक है, उसके आगे 2-4 लाइनें और सुनिएगा कि जो शिक्षित होंगी बालिका होंगी राष्ट्र निर्माण में नायिका। ये कोमल कमजोर नहीं, यह देश की नन्ही श्राविका। यह देश की नन्ही श्राविका। शिक्षा के ही बल से 2-2 कुल का मान बढ़ाएंगी। शिक्षा को हथियार बनाए कुल गौरव बन जाएंगी। शिक्षा को के ही बल से 2-2 कुल का मान बढ़ाएंगी। शिक्षा को हथियार बनाए कुल गौरव बन जाएंगी। शिक्षा के पथ पर कदम बढ़ाकर बन जाएंगी शिक्षिका। ये कोमल कमजोर नहीं, यह देश की नन्ही श्राविका। और सही बात है, आज ये जो मंच सजा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना बार बार ये बात सोच करके कि आज शिक्षक दिवस नहीं, आज शिक्षिका दिवस है। और ऐसा भी होना ही चाहिए, आज से हम लोग इसको इसी तरह से, इसी रूप में मनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक ऐसी शिक्षिका को मैं फिर से आवाज देने जा रही हूँ, जिनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी सी है। और वो बस 2 पंक्तियां पढ़ा के ऐसे चुप हो गई हम लोग के अंदर, एक थोड़ा सा सुलगा करके। और मैं वापस से स्वधा की कलम से स्वधा जी को बुलाना चाहूंगी कि स्वधा जी आइए और कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल। दीदी ने कुछ दोहे सुनाए, तो मैं भी ढूंढ रही थी दोहे, क्योंकि मन में आ गया कि अरे कुछ दोहे तो कोई बड़ा बैठे हो तो लगता है ना कि आप कुछ सीख पाएंगे। हो सकता है दोहों में कहीं कुछ कमी हो, तो दी बैठी है तो बता देंगी। तो एक दोहा देखिए कि सीख पिता से बढ़ रही बेटी नब की ओर।
पीठ पिता से बढ़ रही बेटी नभ बेटी की नभ ओर, की ओर। अंशुमान है जब पिता तब बेटी है भोर। वाह वाह, बहुत अंशुमान है सुंदर। जब पिता तब बेटी है भोर। और गुरु दिवस है आज, शिक्षक दिवस है, तो मैं शिक्षक के लिए कुछ कहूंगी कि नवांकुरों को देखकर मन हो गया प्रसन्न। नवांकुरों को देखकर मन हो गया प्रसन्न, बीज रोप कर फिर किया उसने जग संपन्न। तो नवांकुरों का जो के अंदर जो बीज डाले जा रहे हैं, वो बीज हम ही लोग डाल रहे हैं। और मैं जो बीज अपने बच्चों के मन में डालती हूँ, उन्हें दोहों से आपके सम्मुख रखूंगी कि कर्मों के फल से मिले, कर्मों के फल से मिले नई देह को रूप। गीता का ज्ञान है कि कर्मों के फल से मिले नई देह को रूप, जितना ऊंचा सूर्य हो उतनी खिलती धूप। कर्मों के फल से मिले नई देह को रूप, और जितना ऊंचा सूर्य हो उतनी खिलती धूप। और एक और दोहा देखिए कि मन सोए तो रैन है, मन सोए तो रैन है, मन के जगे प्रभात। मन सोए तो रैन है, मन के जगे प्रभात, और जीवन चरखा चल रहा इसी सत्य को कात। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात कही आपने, वाह। बहुत सुंदर सदा जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार दी। और कुछ मुक्तक रखती हूँ श्रृंगार के, और उसके बाद अपने एक गीत पे आऊंगी। जी जी, बहुत स्वागत है। उस रात जो टूटी थी वो चूड़ी समेट कर, उस रात जो टूटी थी वो चूड़ी समेट कर, चादर में पड़ी प्यार की सिलवट उमेट कर, चादर में पड़ी प्यार की सिलवट उमेट कर, आंखों में प्रेम से भरा सागर लिए हुए मैं लौट आई थी उन्हें खुद पर लपेट कर, मैं लौट आई थी उन्हें खुद में लपेट कर। और एक और मुक्तक इसी क्रम का देखिए कि हाथों से हाथ उसने छुड़ाया नहीं मगर, हाथों से हाथ उसने छुड़ाया नहीं मगर, अपनी पकड़ से उसने निभाया नहीं मगर, सुनता रहा चलता रहा वो साथ में मेरे, एक बार भी हक हम पे जताया नहीं मगर, एक बार भी हक हम पे जताया नहीं मगर, हाथों से हाथ उसने छुड़ाया नहीं मगर। और कुछ मुक्तक और रखती हूँ। एक मुक्तक अभी दीदी ने मेरा सुनाया था, स्मिता दी ने, उसी के क्रम के कुछ और मुक्तक। जी जी जी, बहुत सारा। उसी में कृष्ण दिखता है, उसी में राम दिखता है, उसी में कृष्ण दिखता है, उसी में राम दिखता है, जहाँ बसता है वो मुझको वहीं प्रभु धाम दिखता है, जहाँ बसता है वो मुझको वहीं प्रभु धाम दिखता है, वो मेरे प्रेम का उत्कर्ष चाहत की पराकाष्ठा, वो मेरे प्रेम का उत्कर्ष चाहत की पराकाष्ठा, मुझे वो कर्म से सौभाग्य तक अविराम दिखता है, मुझे वो कर्म से सौभाग्य तक अविराम दिखता है। और एक मुक्तक जो दीदी ने सुनाया, बहुत खूबसूरत, जो बजता है मेरे दिल में उसे बाहर से सुनना क्या, जो बजता है मेरे दिल में उसे बाहर से सुनना क्या, जो मन में पुष्प सा कुसुमित उसे बागों से चुनना क्या,
जो मेरा था वो मेरा है सदा, मेरा रहेगा वो, जिसे मन गुन रहा उसको भला शब्दों से गुनना क्या, जिसे मन गुन रहा उसको भला शब्दों से गुनना क्या। और बेहतरीन। बहुत सुंदर। दो मुक्तक और देखिए जो दर्शन का दर्शन कराएंगे आपको कि सुषुम्ना के अनाहद नाद जैसे हो। अनाहत मतलब जो कष्ट ना दे, जो आपको आहत ना करे। सुषुम्ना के अनाहद नाद जैसे हो, हृदय में बज रहे निस्दिन बिना आघात जैसे हो। धड़कन चल तो रही होती है पर आघात नहीं देती है। हृदय में बज रहे निस्दिन बिना आघात जैसे हो, तुम ही में लीन होकर जड़ से चेतन आज होना है। मुझे जो शिव पे है शाश्वत उसी विश्वास जैसे हो, मुझे जो शिव पे है शाश्वत उसी विश्वास जैसे हो। और इसी क्रम का एक और मुक्तक और फिर गीत पे आती हूँ अपने। जी जी जी। जो बजता शाम के स्वर सा वो अनहद नाद तुम सा है। ये मुक्तक स्मिता दीदी के नाम कि जो बजता शाम के स्वर सा वो अनहद नाद तुम सा है, जो अग्रज है कलाओं का वो अंतरनाद तुम सा है। इतनी कलाएं हैं पर जो विरह की वेदना है ना उससे बड़ा रस कोई नहीं है। जब आदमी विरह में होता है तो कहते हैं ना वियोग सबसे बड़ा संयोग है। आप हर वक्त अपने प्रेमी के विषय में सोच रहे होते हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूबसूरत जो विचार। बजता शाम के स्वर सा वो अनहद नाद तुम सा है, जो है अग्रज कलाओं का वो अंतरनाद तुम सा है, जिसे साधक समझता है कोई भी पढ़ नहीं सकता, जो दे अनुभूति प्रभु के साथ की वो साथ तुम सा है, जो दे अनुभूति प्रभु के साथ की वो साथ तुम सा है। और एक गीत पे आती हूँ, चूंकि शिक्षक दिवस है और मन से एक व्यथा अभी कुछ दिनों पहले निकली है तो सीधे सीधे गीत पे आती हूँ। मुझे लगता है ये गीत आप सबको, क्योंकि आप सब शिक्षिकाएं हैं, आप सबको छुएगा ये गीत। आजकल हम शिक्षक ना, मैं खुद को भी शामिल करूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं व्यावसायिक हो गए हैं। हमारी अपनी जरूरतें हैं, हम भी अपनी तनख्वाह देखते हैं, अपनी जरूरतें देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बच्चों के मन के ऊपर क्या क्या चीजें बुरी छापे छोड़ रही हैं, वो जो बच्चों के मन की व्यथा है वो आई है। और एक दृश्य आप सभी के सम्मुख रखने का प्रयास कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। कि सीढ़ी छत मुंडेरे सभी अब अवसादों से युक्त हुए हैं। सीढ़ी छत मुंडेर सभी अब अवसादों से युक्त हुए हैं, यादें रुला रही हैं उनको, तन मन भी अभियुक्त हुए हैं। कल उस नन्हे से बच्चे ने छोड़ खिलौने वाले सपने, कूद 8वीं मंजिल से फिर अपनी जान गवाई है। कैसा हाल हुआ है जग का, कैसी ये भरपाई है। अरे अब ये हुआ तो, पर इसके पीछे कारण क्या क्या थे कि कल तक वो सीढ़ी पर आकर खेल खेलता था कितने। सीढ़ी बता रही है कि कल तक वो सीढ़ी पर आकर खेल खेलता था कितने, जब घर भर में जगह न मिलती तब आता छत पर छिपने, आंगन में भी दिन दिन भर बस दौड़ा भागा करता था, एक कहानी की खातिर रातों को जागा करता था। दादी का इंतजार करते थे हम लोग कि दादी आएंगी, कहानी सुनाएंगी, कब सुनेंगे। कि कल तक वो सीढ़ी पर आकर खेल खेलता था कितने, जब घर भर में जगह न मिलती तब आता छत पर छिपने, आंगन में भी दिन दिन भर बस दौड़ा भागा करता था, एक कहानी की खातिर रातों को जागा करता था। मुंडेरों पर चढ़कर उसने खूब कैरियां खाई हैं, मुंडेरों पर चढ़कर उसने खूब कैरियां खाई हैं, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक क्यों ये आफत आई है, कल उस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान गंवाई है।
अब कारण पे आते हैं कि विद्यालय की व्यथा अलग थी, विद्यालय की व्यथा अलग थी, बसता था उससे भारी। विद्यालय की व्यथा अलग थी, बसता था उससे भारी, साथी सब उससे आगे थे, रखते थे घोड़ा गाड़ी। एक मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय के बच्चे की स्थिति समझिए, जो बिजनेसमैन के बच्चों के साथ पढ़ रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी कि विद्यालय की व्यथा अलग थी, बसता था उससे भारी, साथी सब उससे आगे थे, रखते थे घोड़ा गाड़ी। इस स्पर्धा भी अलग तरह की नित्य झेलता उसका मन, इस स्पर्धा भी अलग तरह की नित्य झेलता उसका मन, फिर कैसे उन मित्रों के संग भला खेलता उसका मन। स्पर्धाएं भी बड़ी निगेटिव स्पर्धाएं हो गई है। पहले हम लोग कहते थे कि अरे उसके 5 नंबर आए, हमें 6 लाने हैं। अब स्पर्धा हो गई, उसके पास BMW है तो हमें जैगुआर खरीदनी है, हमारे पास जैगुआर है तो उसको कुछ और खरीदना है। तो स्पर्धाएं बदल गई हैं कि स्पर्धा भी अलग तरह की नित्य झेलता उसका मन, फिर कैसे उन मित्रों के संग भला खेलता उसका मन। पिज्जा वाले बच्चे ने रोटी की हंसी उड़ाई है, पिज्जा वाले बच्चे ने रोटी की हंसी उड़ाई है, बैठ अकेले लंच टाइम में उसने रोटी खाई है, कल उस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। कितनी व्यथा लेके आया होगा वो बच्चा अपने घर पे, और पता नहीं घर पे भी कह पाया होगा या नहीं। एक और दृश्य देखिए कि अध्यापक व्यवसायी हो गए, अध्यापक व्यवसायी हो गए, कब बच्चों की फिक्र भला, साथ बैठकर कब करते हैं वो बच्चों का जिक्र भला। आप स्टाफ रूम के दृश्य देखिए, बदल गए हैं। पहले टीचर डिस्कस करता था कि अरे इस बच्चे में ये समस्या है, कैसे दूर करें, अब वो आपसी चकल्लस चला करती है। अध्यापक व्यवसायी हो गए, कब बच्चों की फिक्र भला, साथ बैठकर कब करते हैं वो बच्चों का जिक्र भला। उनको तो दिखती है माया बच्चों के गिर जाने में, उनको लगता है बच्चे के नंबर कमाएंगे तो हमारे ट्यूशन बढ़ेंगे। उनको तो दिखती है माया बच्चों के गिर जाने में, ट्यूशन होगा तब खाएंगे वो पनीर फिर खाने में। इसी आस में अध्यापक ने उस संग करी ढिठाई है, लेकिन बालक मन में फिर ये पीड़ छिपाई है, कल उस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। एक और दृश्य कि घर वालों का हाल गजब है। बच्चा एक जगह से नहीं परेशान है, बच्चा हर पार्ट में परेशान है आजकल। घर वालों का हाल अजब है, उसकी शक्ति न पहचानी, घर वालों का हाल अजब है, उसकी शक्ति न पहचानी, क्या पढ़ना क्या ना पढ़ना है इस पर भी की मनमानी। घर वालों का हाल अजब है, उसकी शक्ति न पहचानी, क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना इस पर भी की मनमानी। सोच रहे थे कर लेंगे वो एक पिकासो को भाभा, सोच रहे थे कर लेंगे वो एक पिकासो को भाभा, लेकिन इससे छली गई उस बच्चे की अनुपम आभा। जब मन की ना करी पुत्र ने कर दी खूब पिटाई है, जब मन की ना करी पुत्र ने कर दी खूब पिटाई है। सोच रहा था अब ये बच्चा, सोच रहा था अब ये बच्चा उसका कौन सहाई है, कल उस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। बच्चा चला गया है, बच्चा चला गया है, और स्थितियां ये है कि अब माँ की आंखें रोती हैं, अब माँ की आंखें रोती हैं, पिता कांपते हैं दिन रात। अध्यापक ये सोच रहे हैं किस पर पुनः लगाएं घात, पैसे वाले सहपाठी भी पल भर को थर्राते हैं, पैसे वाले सहपाठी भी पल भर को थर्राते हैं, लेकिन अगले ही पल वापस उसी रूप में आते हैं। अब माँ की आंखें रोती हैं, पिता कांपते हैं दिन रात। अध्यापक ये सोच रहे हैं किस पर पुनः लगाएं घात, पैसे वाले सहपाठी भी पल भर को थर्राते हैं, लेकिन अगले ही पल वापस उसी रूप में आते हैं। आंगन चुप है, आंगन चुप है, छत रोती है, मुंडेरे घबराई हैं, सीढ़ी ने भी राह रोक लेने की कसमें खाई हैं। कल उस नन्हे से बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, जिसके सपनों से चलती घर आंगन में पुरवाई है, जिसके सपनों से चलती घर आंगन में पुरवाई है। तो एकदम अंदर तक झकझोर के रख दिया आपकी इन पंक्तियों में। और अगर हल्का सा महसूस करके, खाली ये सोच करके सिहर जाते हैं हम, तो सच में जिसके ऊपर बीत रही होगी उसकी क्या हालत होती होगी। अभी हमारे आसपास में जानने वालों में ना सच में एक ऐसा सीन हुआ है, और वो पूरा दृश्य मेरे आंखों के सामने इस समय चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सुधा जी, बहुत ही खूबसूरत। आप अगर समय हो तो एक रचना और रखूं, अन्यथा आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है। उसके पहले मैं कुछ कमेंट्स हैं वो मैं जरूर पढ़ लूंगी, क्योंकि आपकी इस पंक्तियों को अगर मैं बोलती हूँ कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है,
तो भी लग रहा है मुझे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, नहीं इन नहीं शब्दों से इसको नवाज के ये दीदी मेरा एक प्रयास है कि जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को बिना कहे समझ सकें, और ये समझ सकें कि सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं है। 5 नंबर कमा के सही बात है श्वेता जी, नहीं आप एकदम बात सही कह रही हैं। लेकिन आजकल ना सुनिए, एक तो ये दृश्य हो गया, आजकल मैं भी बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों से। तो दिन भर जो सुबह से लेकर के रात तक वो जो गेम खेल रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ चैटिंग, यहाँ तक कि जब क्लास भी चल रहा होता है ना तब भी वो चैटिंग कर रहे होते। अब ऐसे में माँ बाप क्या करें, उसकी भी तो कोई सुन लो भाई दुहाई। ये समय ने बहुत ही प्रलय लाई जी। आप अपने बच्चों से मेरी बात कराएं। बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है इसी की जरूरत है, बहुत परेशान है हम तो। अच्छा, और कौन कौन परेशान है कृपया आप लोग भी बताइए, ऐसा ना लगे सुधा जी को कि खाली स्मिता ही परेशान है भाई। नहीं, ये फेज सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है ये फेज। ये फेज, हाँ ये फेज जो है वो फेज ही रहे तो बहुत अच्छा है। इसी बात पे कहना चाहूंगी कि तेरे एहसासों ने बेशक दिल को 100 बार छुआ है, पर उसकी आहट ने मेरे दिल को पहली बार छुआ है। क्या एहसास है ना कि मुझे लगता है कि हर माँ बाप के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है, और इन सभी चैलेंजेस को हमें फेस करना है, और हम कर भी रहे हैं बहुत हद तक, लेकिन समय की डिमांड यही है, क्या कर सकते हैं। नहीं सही बात है, एकदम सभी फेस कर रहे हैं, सभी परेशान है कि ये क्या हो गया। अभी तक हम लोग उसको एक्सेप्ट कर करके और एडजस्ट करना नहीं सीखे। नूतन वर्मा जी हैं, चंदू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, अनुपमा सहाय जी हैं और राकेश कुमार जी आपसे जुड़े हुए हैं और कह रहे थे आपकी एक पंक्तियों पे उन्होंने कहा है वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब। रेहान खालिद जी हैं जो कि स्वयं एक शिक्षक हैं, आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और कहते हैं कि आपने तो बचपन की याद दिला दी। आहा क्या बात है, और आपको बचपन याद आ रहा है। बहुत बहुत लाजवाब रचना स्वथा जी ऐसा भी बोल रहे हैं, रेहान जी मजा आ गया ऐसा भी बोल रहे हैं, मनु बदायनी जी आपको सुन रहे हैं, बहुत खूब कमाल कह रहे हैं, पूर्णिमा श्रीवास्तव जी हैं बहुत खूब बोल रही हैं, और बहुत मार्मिक कह रहे हैं मनु बदायनी जी, और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के नंबर पे कोई ध्यान नहीं देता, वैसे वो 1.5 साल की। ये है, मैंने जो छोटा सा परिचय दिया था ना उनके बारे में आपको, तो ऐसे हैं हमारे मनु बदायनी जी, और जहां भी रहते हैं वहां किसी का मुंह ऐसे बंद हो ही नहीं सकता। आप भले ना बोले लेकिन हंस हंस के आप कहीं ना कहीं गिरे पड़े नजर आएंगे। तो इतने शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, और उनसे बात करना तो घंटों लगता है मिनट जैसा। इतनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, मैं चाहूंगी कि आप कुछ और सुना रही थी ना सुधा जी। तो जी, लेकिन मैं पहले मनु भैया से ये कहना चाहूंगी कि मनु जी आप अभी भी बच्चों का नंबर गिनते हैं, क्योंकि आप जाके कहते हैं भाई 22 नंबर का कपड़ा दे दो या 24 नंबर का कपड़ा दे दो, नंबर तो आप अभी भी गिनते हैं। ये आए ना शेर के सवा शेर। मनु जी एक दिन बैठाना पड़ेगा सुधा जी के साथ, आपको फिर जो है बच्चों के जन्म लेने के साथ ही हम नंबर गिनना शुरू कर देते हैं, कभी उनके जूते का नंबर, कभी कपड़ों का नंबर, कभी उनकी अंक तालिकाओं का नंबर, हाँ तो वो शुरू हो जाता है। एक और समस्या से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। हम लोगों के घरों में काम वाली बच्चियां आती हैं जो उम्र से पहले काम पे लग जाती हैं, और कई बार वो बहुत सारी ऐसी स्थितियों का शिकार हो जाती हैं जिनसे मेरी रचना सीधे सीधे जुड़ते हैं, उससे आप खुद ही समझोगे। गली मोहल्ला पूछ रहा था, मनु भैया कह रहे हैं ना जी हम पहना कर देख लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मनु भैया से बाद में बात करनी पड़ेगी, अभी फिलहाल रचना पे आ जाते हैं। गली मोहल्ला पूछ रहा था, गली मोहल्ला पूछ रहा था कहाँ रह गई छुटकी माई, गली मोहल्ला पूछ रहा था कहाँ रह गई छुटकी माई, पता चला क्या तुमको मीना आज काम पर क्यों ना आई। एक आपके घर की काम वाली नहीं आती है तो आप अगल बगल फोन करके पूछते हो आज आई है कि नहीं आई है, तुम्हारे वहां आई है कि नहीं आई है। तो एक छोटी सी बच्ची है जो सबके घरों में काम करने जाती है, मीना नाम है उसका। गली मोहल्ला पूछ रहा था कहाँ रह गई छुटकी माई, पता चला क्या तुमको मीना आज काम पर क्यों ना आई। सूरज भी ना उग पाता था तभी काम पर चल पड़ती थी,
सूरज भी ना उग पाता था तभी काम पर चल पड़ती थी। बांध ओढ़नी कमर बंद सी भाग्य देव से वो लड़ती थी। 12 बरस उम्र छोटी थी लेकिन घर को पाल रही थी। अम्मा बाबा भाई बहन के मुंह में दाना डाल रही थी। बस मुस्काती ही रहती थी, कभी वेदना नहीं दिखाई। पता चला क्या तुमको मीना, आज काम पर क्यों ना आई। वाह। जिसके घर काम पे आती थी, जिसकी ये वेदना है, वो कह रही है कि जब से उसको देख रही थी मन में एक निराशा सी थी। मैं भी जब देखती हूँ हमारी काम वालों की बच्चियां जो पढ़ नहीं पा रही हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि मैं शिक्षिका हूँ और उसके बाद इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब से उसको देख रही थी मन में एक निराशा सी थी। पढ़ती तो लायक बन जाती, छिपी हुई एक आशा सी थी। चूल्हा चौका बर्तन कटका ये सब उसका काम नहीं था। चूल्हा चौका बर्तन कटका ये सब उसका काम नहीं था। फिर भी निरत लगी रहती थी, एक पल को आराम नहीं था। एक पल इस घर एक पल उस घर घूमा करती थी पगलाई। पता चला क्या तुमको मीना, आज काम पर क्यों ना आई। 2 दिन से वो दिखी नहीं थी। 2 दिन से वो दिखी नहीं थी, गली मोहल्ला खाली सा था। हर घर ढूंढ रहा था उसको, आंगन खड़ा सवाली सा था। अम्मा गुहराती सी उसको रो रो करके ढूंढ रही थी। अब उसकी माँ भी उसको ढूंढ रही है कि 2 दिन से वो दिखी नहीं थी, गली मोहल्ला खाली सा था। हर घर ढूंढ रहा था उसको, आंगन खड़ा सवाली सा था। अम्मा गुहराती सी उसको रो रो करके ढूंढ रही थी। आई थी क्या बिटिया उसकी, हर घर में वो पूछ रही थी। ढूंढ रही थी बेकल आंखें, गली मोहल्ला ताल तलाई। पता चला क्या तुमको मीना, आज काम पर क्यों ना आई। और अंतिम अंतिम बंद रखती हूँ कि सुबह आंख सूरज ने खोली। सुबह आंख सूरज ने खोली, सहम गया वह दृश्य देखकर। लाल रंग से सनी सड़क पर पड़ा हुआ वह चित्र देखकर। सारे कपड़े तार तार थे, उसकी आंखें उसकी फटी हुई थी। सारे कपड़े तार तार थे, आंखें उसकी फटी हुई थी। मुंह पर दांतों के निशान थे, गर्दन कोहनी सटी हुई थी। नुची पड़ी थी बीच सड़क पर, जिंदा मीना की तरुणाई। बहुत पुकारा हम सबने पर मीना लौट न वापस आई। बहुत पुकारा हम सबने पर मीना लौट न वापस आई। बहुत पुकारा हम सबने पर मीना नहीं पुनः मुस्काई। तो बहुत ये कुछ बहुत दृश्य है, ये कुछ दृश्य है जो हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं और हम उसको अनदेखा कर जाते हैं। बहुत बार हम उसको अनदेखा कर जाते हैं और हम कदम नहीं उठाते। पढ़े लिखे होने के बाद हम कदम नहीं उठाते। तो ये रचनाएं लिखने का जो कारण है वो भी यही है और सुनाने का कारण भी। सुनाने को श्रृंगार सुनाया जा सकता है और घंटों सुनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये सुनाना शायद ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि लोगों को जगाना ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी मैं बात कह दी आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कह दी आपने। और क्या कहूँ कि अंदर तक आपने आज मूड बना कर के आप बैठी थी कि आज यहाँ से बिना रुलाए मैं उठूंगी नहीं। और आप काफी हद तक उसमें मैं सफल खुद हैं। रो बहुत देती हूँ ये रचनाएं पढ़ते हुए, तो मैं सच कहूंगी नहीं, मुझे लगता है कोई और पढ़ दे तो शायद माहौल बदल जाए। मैं फिर कुछ पढ़ूंगी तो ऐसे ही पढ़ दूंगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और हम आपको घंटों सुन सकते हैं इस तरह की बातों को भी। बहुत ज़रूरी है कि लोग थोड़ा-सा संवेदनशील हों। जिस तरह से हम लोग सच में नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और शायद इसीलिए कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। स्वतः जी, आपकी लेखनी के आपकी बहुत-बहुत नमन है, बहुत प्रणाम है आपको। और बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं और सुनिएगा, आज शिक्षक दिवस है तो थोड़ा-सा माहौल को बदलते हैं, शिक्षक पे आते हैं क्योंकि वाक़ई ये नहीं, शिक्षिका दिवस है। हम मैंने पहले ही कहा था कि आज शिक्षिका दिवस है, शिक्षक दिवस हम नहीं बोलेंगे इसको। मनु जी सुन लीजिए, रेहान खालिद जी आप भी एक शिक्षक हैं, लेकिन आज शिक्षिका दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। तो सुनिएगा कि जग अंधियारा मन अंधियारा, जग अंधियारा मन अंधियारा, जीवन का क्षण क्षण अंधियारा, खो जाता इन अंधेरों में जो शिक्षा का न मिलता उजियारा, हो जाता इन अंधेरों में जो शिक्षा का न मिलता उजियारा। शिक्षा की अलख जगा कर ही जीवन में ज्योति भर सकते हैं। शिक्षा ही वो हथियार है बस जिससे क्रांति ला सकते हैं। शिक्षा के बल से ही जग को
हम नव विहान दे सकते हैं, शिक्षा के बल से ही जग को हम नव विहान दे सकते हैं, शिक्षा के पथ पर आ मिलकर, शिक्षा के पथ पर आ मिलकर हम अपना कदम बढ़ाते हैं, शिक्षा देने वाले को हम सब अपना शीश नवाते हैं, हम अपना शीश नवाते हैं, हम अपना शीश नवाते हैं। वाह, बहुत ही और सुंदर। बस शीश बहुत नवाते हैं सुंदर और स्मिता दी, कार्यक्रम को बहुत आगे सुंदर। बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में मैं चाहूंगी कि सुषमा जी आप कोई छोटी सी रचना आप जरूर सुनाइए, और फिर रंजना जी मैं हम आपसे भी सुनेंगे और कुछ और सुनाते हुए यहाँ से विदा भी लेंगे। जी भी स्वधा जी ने इतनी अच्छी रचना सुनाई और मूड परिवर्तित कर दिया, तो उसी क्रम में मैं एक शिक्षा से भी जुड़ी है कि एक जो अभी जिस बच्ची ने जन्म भी नहीं लिया और वो शिक्षा के लिए कैसे कहती है, आप सुनिएगा। हम्म, एक गीत। जब से तेरी कोख में आई, क्यों है तू बेचैन, माँ मेरी मुझको बतला दे, क्यों भीगे ये आह, नैन, माँ मेरी मुझको बतला दे, क्यों भीगे ये नैन। अजन्मी कन्या है, संवाद है माँ का, माँ के साथ। खिलने से पहले ही फूल तोड़ रही है क्यों, नन्ही सी इस जान से मुखड़ा मोड़ रही बोल है रही क्यों। माँ बाबा की बनूं लाडली, भाई की बहना, माँ तेरे आंचल की छाँव में है मुझको रहना, ख्वाब सलोने संजो रही हूँ मैया मैं दिन रैन, माँ मेरी मुझको बतला दे, क्यों भीगे ये नैन। और अभी जो स्वधा जी ने बोला वही कारण था कि माँ क्या कहती है बेटी को, अजन्मी अपनी कन्या को क्या कहती है। सुबक सुबक कर रोई मैया, ढलक गए मोती, ये दुनिया है एक विस्फोटक, तू नन्ही ज्योति, तूफानों के तेज छपेरे झेलेगी कैसे, घर आंगन भी बना है दुश्मन, खेलेगी कैसे। इस दुनिया में लाकर तुझको दे न सकूंगी चैन, मेरी नन्ही अजनबी मैं इसीलिए बेचैन, मेरी बहुत नन्ही सुंदर। अजनबी में इसीलिए बेचैन। शुक्रिया। अब देखिएगा वो अजन्मी कन्या क्या कहती है। आज हमारा शिक्षक दिवस है, शिक्षिका दिवस है, तो अजन्मी कन्या मनाती है उस दिवस को, देखिएगा। जी जी हाँ, पुरुषों की मैं बनूं संगिनी, बनूं ना अबला नारी, प्रत्येक क्षेत्र की प्रतिभागी मैं जीतूं सारी पारी, भूल वाह, गई तुम मदर टेरेसा, इंदिरा झांसी रानी, कल्पना साइना और बचेंद्री पाल की कहानी। खेल खिलौने होंगे मैया, खेल खिलौने होंगे मैया, ये कागज ये पेन, इस दुनिया में लाकर मुझको पाओगी तुम चैन, बहुत माँ सुंदर, मेरी बहुत सुंदर। मुझको बतला दे, क्यों भीगे ये नैन। और अंतिम बंद देखिएगा। जी मेरे मन के अंधियारे को मिटा दिया तूने, तेरी कोमल कोमल बातें मन को लगी छूने। माँ कहती है हम्म, मेरे मन के अंधियारे को मिटा दिया तूने, तेरी कोमल कोमल बातें मन को लगी छूने, खुल गई मेरे मन की आंखें, फैल गया प्रकाश, तेरे आने से झूमेंगे धरती और आकाश, लाकर दुनिया में तुझको मैं पा जाऊंगी चैन, माँ का धर्म निभाऊंगी मैं, रहूंगी ना बेचैन,
माँ का धर्म निभाऊंगी मैं, बहुत ही रहूंगी खूबसूरत। ना बेचैन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ये खूबसूरत मेरी सुषमा जी, बहुत ही सुंदर आपकी गीत दीदी। आवाज़ भी बहुत बहुत खूबसूरत है, पंक्तियाँ भी बहुत खूबसूरत है, विचार भी बहुत बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत बढ़िया। हैं, सभी कुछ है। और मुझे याद आ रहा है कि ईसा से लगभग 350 साल पहले एक साधारण से शिक्षक ने जिस तरह से चुनौती देते हुए कहा था कि अगर जिस राष्ट्र में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है, वो राष्ट्र कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। और आज भी वो सच्चाई वहीं की वहीं तटस्थ खड़ी है और इसको कभी भी कोई झुठला नहीं सकता है। उस विष्णुगुप्त ने, उस चाणक्य ने जिस बात को तब कहा था और आज के आधुनिक समय में भी हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं और इस का दायित्व प्रत्येक शिक्षक को लेना भी होगा और राष्ट्र को भी इसको सम्मान देना ही देना होगा। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जो भी व्यवस्था, जो भी हम अपने समाज में कुरीतियां देखते आ रहे हैं ना, वो शिक्षा के अलग से ही समाप्त हो सकती है। और ये अभी सारी और बातें सुनाना है। करते हुए ना, ये ऐसी बातें करते हुए ना बढ़ जाते हैं। मैं चाहूंगी कि रंजना अभी जी आप, नहीं सुषमा जी, हम लोग फिर आपको किसी दिन बहुत प्यार से बैठ ठीक है, करके ठीक है, घंटों ठीक है, सुनेंगे। और आज चूंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता डन हो है, जाती है, तो ठीक है। रंजना जी नहीं नहीं, कुछ एक छोटी सी पंक्तियां। जी जी, अरे आप इतना नहीं, प्यारा सुषमा पढ़ जी रही कुछ हैं कि कहना चाहती हैं, आप उनको बोलने दीजिए, थोड़ा कुछ कहना चाहती हैं आप, सुषमा जी नहीं कहिए। नहीं, वो मैं सिर्फ पूछ रही थी, मेरे को लगा कि कहीं मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ और सुनाना। अब रंजना जी आपका स्वागत है। जी रंजना जी। आपने बिल्कुल सही कहा और आपकी रचना इतनी संवेदनशील थी और बाद में जो माँ का निर्णय था वो सच में बहुत खूबसूरत था। हमें कोई बहुत अधिकार बहुत नहीं है कि जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है और हम उसे सिर्फ़ इसलिए कि उसका जीवन, आगामी जीवन इतना कठिन होने वाला है। माँ तो ख़ैर दोनों पक्षों को लेकर चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया में लाना हमारा कर्तव्य है और उसके जीवन को सहज बनाना भी। कि बिल्कुल पंछियों की बिल्कुल। तरह ही आसमां को माप लेंगे हम, पंछियों की तरह ही आसमां को माप लेंगे हम, हमारे पंखों में थोड़ी-सी मजबूती तो आने दो। और वो क्या मजबूती कह आई दिया। थिंक हम सब दे सकते हैं अपनी उन बच्चियों को, ताकि वो इस वृहद आकाश को माप सकें, स्वच्छंद उड़ानें भर सकें। और जब सुधा जी वो मतलब अपनी रचना पढ़ रही थी तो सच में मन बहुत व्यथित हो रहा था कि ऐसे कितने ही बच्चियां हैं जो समय से पहले ही ऐसे लोगों का शिकार हो जाती हैं और वो अपने जीवन को सच में जी भी नहीं पाती, और ये हम सबका दायित्व है कि हम एक सुरक्षित भविष्य उन बच्चियों के लिए निर्मित करें। और आपने कहा कि स्त्रियाँ जो है, और या एक शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर देश में शिक्षकों का सम्मान होने लगेगा, शिक्षक को मुझे नहीं लगता किसी पुरस्कार की ज़रूरत है, उसका पुरस्कार तो वो बच्चे ही हैं, जो एक बेहतरीन भविष्य के साथ जब जी रहे होते हैं, तो हम सबका मन कितना प्रफुल्लित हो रहा होता है। एक बिल्कुल सम्मान सही का जो बात। नज़रिया मुझे लगता है बिल्कुल सही शिक्षक के बात। रूप में पहले था, वो दिनों-दिन बहुत सारे रीज़न हैं स्मिता दी। कई बार शिक्षकों की तरफ से भी कमियाँ रहती हैं और कई बार समाज भी उन्हें वो सम्मान शायद दिलाने में सक्षम नहीं है। यदि हम अपने शिक्षकों पर भरोसा करना सीख जाएँ, क्योंकि वो हम्म। भरोसा ही जो समाज हमारे ऊपर भरोसा करता है, मुझे लगता है हम वही भरोसा अपने बच्चों में रोपित करते हैं। तो यदि हमें वो भरोसा मिलने सही बात। लगेगा, तो हमारा वही भरोसा हमारे बच्चों में अपनी झलक छोड़ेगा और वो अपने आगामी जीवन को बहुत सुंदर रच पाएँगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। स्त्रियों की अगर मैं बात करूँ तो वो एक माँ का शिक्षित होना तो सच में संपूर्ण समाज का शिक्षित होना ही है। और हम अगर स्त्रियों को वो एक तरीके से सम्मान दे दें, तो मुझे लगता है घर तो एक शिक्षिका से हमेशा भरपूर रहेगा, एक शिक्षक से हमेशा भरपूर रहेगा। और स्त्रियाँ बिल्कुल कैसे सही अपने बात। जीवन में तारतम्य स्थापित करती हैं, मेरी एक रचना मैं पढ़ना चाहूँगी। जी जी, कि स्वागत है। पल भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी के जैसी बहती हो। पल हाँ। भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी के जैसी बहती हो। जब जब मैंने देखा तुमको, जब जब मैंने देखा तुमको, तुम दौड़ धूप में रहती हो, हाँ मुश्किलों हाँ। से नित टकराती हो, जीवन को सरस बनाती हो, पर्वत को तोड़ किया समतल, दुनिया को राह दिखाती हो, मानवता सदा सिखाती हो और प्रेम सदा बिखराती हो,
मानवता सदा सिखाती हो और प्रेम सदा बिखराती हो, संघर्ष पूर्ण इस जीवन को तुम हंस हंस कर जी जाती हो। शक्ति बहुत को सुंदर। शक्ति से क्या विजित बात है। किया, निर्बल को तुमने प्यार दिया, दुष्टों का बस संहार किया, मानवता पर सब वार दिया, मानवता पर सब वार दिया। और अगली बहुत पंक्तियां सुंदर। देखिएगा कि हे नीर क्षीर सी पयस्विनी, हे नीर क्षीर सी पयस्विनी, तुमको मैं केवल प्रेम कहूँ, संघर्षों की जननी हो तुम या दुनिया की मैं धुरी कहूँ। क्या तुम बात है। हर एक बहुत मन को बहुत प्यारी हो, बढ़िया। इस धरती की उजियारी हो और संसार सदा पोषित तुमसे, तुम हर युग की महतारी हो, तुम हर क्या युग बात की है, क्या महतारी बात। हो। क्या बात है। बहुत नानक बढ़िया। कबीर और रामकृष्ण सब तेरे ही तो जाए हैं, नानक कबीर बहुत और रामकृष्ण सब तेरे ही तो जाए हैं, तेरी महानता ने देखो पर्वत भी मौन बनाए हैं, तेरी हाँ, महानता ने क्या बात। देखो पर्वत भी मौन बहुत बनाए बढ़िया। हैं, तेरी गोदी में पुष्पित है, तेरी गोदी में पुष्पित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तू हंसे तो जगती हंसती है, तू रूठे तो रूठा जीवन, तू रूठे तो बहुत ही बहुत रूठा सुंदर बढ़िया। जीवन। पंक्ति है, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। और बहुत अंतिम सुंदर। बंद देखिएगा कि जब स्त्री के पास कोई चारा स्मिता दी नहीं रह जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो अपने रौद्र रूप को धारण करने के लिए मजबूर है, तो दृश्य क्या होता है कि रौद्र रूप धारण कर तुम जब सागर सी उफनाती हो, वेदना बहा ले जाती हो और सृजन नया कर जाती हो, और फिर क्या अंबर बहुत की बढ़िया। व्यापकता में मिट जाती हो, खो जाती हो, फिर अंबर की व्यापकता में मिट जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य भेदने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो, वह लक्ष्य स्वयं हो वाह। जाती हो। बहुत ही सुंदर, क्या बहुत बात, ही सुंदर क्या पंक्ति। बात है, क्या बात बहुत है, बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। रंजना जी, और मुझे लगता है आनंद आ गया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद ही सुषमा खूबसूरत। दी, आप सबका बस आशीर्वाद बहुत चाहिए। बढ़िया। और बहुत मुझे बढ़िया। लगता है कि हर स्त्री के अंदर वो संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी जीवन को कैसे सहज रखना है ये बखूबी जानती है। बिल्कुल। वो क्या हर बात चीज कह में दी आपने। बैलेंस कर लेती है, बस उसे थोड़ा सा प्यार और स्नेह चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ने जो हाशिए पे स्त्री को रखा है, यदि वो बराबरी का, तो कभी मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा अंदर से भान नहीं होता, हम उन्हें एहसास कराते हैं कि आप 2M दर्जे के हैं। यदि हमारे अंदर से वो भावनाएं चली जाएं तो स्त्री कभी अभी अपने अधिकारों के लिए यूं झांसी की रानी बनने के लिए तैयार नहीं है, वो हमेशा सामंजस्य में बहुत हाँ, विश्वास रखने के बहुत लिए एकदम सही कभी बात। खड़ी है। तो बहुत समाज का बढ़िया। उत्तरदायित्व है कि यदि हम चाहते हैं परिवार में खुशियां आए और हमारे बच्चे संस्कारी हों, क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम देख रहे हैं कि जीवन मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ा उसका अगर हम कारण देखें तो यही है कि जिस तरीके से समाज स्त्री और पुरुष में भेद कर रहा है, हर रोज आप देखेंगे कि वो पता नहीं कितनी परेशानियां हमारे सामने द्रष्टव्य होती हैं, फिर हम अपने बच्चों में कैसे समानता लाएं। अगर आप अपने घर में हैं भी, मान लीजिए आप अपने बच्चों के अंदर, आप अपने विद्यार्थियों में वो सारी चीजें लाते हैं, लेकिन उन संस्कारों के साथ जो वो घटित होते हुए देख रहे हैं उससे हम आंख मूंद नहीं सकते, और फिर हमारे लिए उन कभी कभी हम एकदम निरुत्तर होते हैं, क्योंकि हम समाज में परिवार में वो चीजें देख रहे होते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, और फिर हम जो नैतिक मूल्य उनके अंदर रोपित करना चाहते हैं वो मात्र एक कागजी कार्रवाई कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम उन्हें पढ़ा तो बहुत कुछ देते हैं पर हम उनके आचरण में वो चीजें ला नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि आज इस दिन पर बिल्कुल। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि यदि आप एक बेहतर और सुंदर समाज को देखने का सपना किसी भी पल आप सोचते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत हो, तो अपने घर में, परिवार में, समाज में उन संस्कारों के लिए थोड़ा-सा एफर्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि शुरुआत तो घर से होती है। हम बिल्कुल। अपने घर से शुरू कर लें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कर लें और अपने सब बच्चों को कुछ बदल डॉक्टर, जाएगा। इंजीनियर भले ही ना बनाएँ, लेकिन एक बेहतर इंसान जरूर इंसान बने। बनाने के इंसान लिए जरूर। थोड़ी-सी अगर कोशिश करें, तो यकीनन वो कोशिश रंग लाएगी और एक बेहतर जी। भविष्य बिल्कुल। का सपना हम देख सकेंगे। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी बातें हैं रंजना जी, और वाक़ई आपके विचार अगर ये थोड़ा-थोड़ा सब में खाली ऐसे-ऐसे बाँट दिया जाए ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत से समाज का गठन हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं कमेंट्स देख लेती हूँ, अनुपमा सहाय जी हैं, मनु बदायनी जी हैं,
और संजय कुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कहते हैं बहुत सुंदर आपकी एक एक पंक्तियों पे। अनिता श्रीवास्तव जी अति सुंदर बोल रही हैं, ब्यूटीफुल कह रही हैं। संधु श्रीवास्तव जी हैं, कहती हैं कि स्त्री को बराबरी ना मिले, सिर्फ उसके हिस्से का सम्मान मिलता रहे तो उसकी क्रियाशीलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। निश्चित रूप से, और आप सब उसकी मिसाल हैं, एक यहाँ उदाहरण है। और चूंकि समय अपनी गतिमान में है और गतिशील है, समय ही एक ऐसा है जो नहीं रुकता है। हम तो रुक के आराम से बैठ के बातें करते हैं। और आज शिक्षक दिवस है, हम सब ने बहुत ही अच्छे से उसको मनाया है, उसके बारे में बात की है, अपने टीचर्स को विश किया है और हमारे स्टूडेंट्स ने हमें विश किया है। लेकिन जीवन से बड़ा शिक्षक, जीवन से बड़ा गुरु शायद ही किसी के जीवन में होता हो। सभी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं जिससे वो सीखता रहता है। तो जीवन को ही समर्पित है कुछ पंक्तियां, उसके साथ हम लोग यहाँ से फिर विदा भी लेंगे, क्योंकि यहीं थोड़ी ना बैठे रहना है, घर में भी तो काम है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा, घर में कौन करेगा। तो सुनिएगा, ये जीवन है बबुआ, ये जीवन है बबुआ, पर लड्डू नहीं कि मुंह खोले और गप से खा गए। ये जीवन है बबुआ, कोई लड्डू नहीं कि मुंह खोले और गप से खा गए। यहाँ रोज खिचड़ी पकती है, कभी किसी से बनती है तो अगले ही पल बिगड़ती है। इन्हीं बनते बिगड़ते रिश्तों में जिंदगी तलाश लेंगे, इन्हीं बनते बिगड़ते रिश्तों में जिंदगी तलाश लेंगे। जो भी दिन दिखाए जिंदगी हंस के गुजार लेंगे। यहाँ रोज मर कर जीना पड़ता है, यहाँ रोज मर कर जीना पड़ता है। जो मन ना करे वो भी करना पड़ता है। अभी रोटी बनानी होगी किसी को, सुनो, जो मन ना करे वो भी करना पड़ता है। लेकिन ठीक है जिंदगी ही तो है, जी लेंगे। लेकिन ठीक है जिंदगी ही तो है, जी लेंगे। काटेंगे नहीं जिंदगी, हंस के गुजार लेंगे। काटेंगे नहीं जिंदगी, हंस के गुजार लेंगे। यहाँ हर दिन नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एक मुश्किल से निकले तो दूजे में फंस जाते हैं। सारे मुश्किल प्रश्न डट कर लेंगे हल, और आंख मिलाकर कहेंगे ए जिंदगी हिम्मत है तो फिर मिल, ए जिंदगी हिम्मत है तो फिर मिल। और फिर हम मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे और बहुत बैठेंगे, बहुत सारी सी बातें करेंगे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद और पंक्तियां, बहुत बहुत बधाई सभी को। बस ये उम्मीद ही तो है जो हमें जिंदा रखती है, अगली बार मिलने की उम्मीद ही हमें जिंदा रखती है। ऑक्सीजन को भूल मत जाइएगा भाई। देखिए पिछले दिनों में उसने बहुत कलह मचाया है, तो उसको मत भूल जाइएगा, वही हमें जिंदा रखते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि चलते हुए हम लोग एक बहुत ही हंसते खेलते बहुत अच्छे वाले खुशनुमा माहौल के साथ यहाँ से विदा लेंगे। और लेकिन सीमा पे खड़े हुए उन जवानों को एक पल के लिए भी ना भूलें, क्योंकि वो भी किसी शिक्षक से, किसी माता पिता के उतने ही दुलारे, उतने ही प्यारे हैं। और उनकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उन सभी को याद करते हुए, उन सभी को नमन करते हुए आज की सभा यही संपन्न करते हैं। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं कि 12 सितंबर को हम एक सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। उसमें भी आप सभी का प्यार और साथ चाहिए। और फिर बैठेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। सभी को अपना ख्याल रखिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।